हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो आइए हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, एक बार डेफिनेशन फिर से देख लीजिएगा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। शमीर, कलम, कुत्ता, इंदौर आदि। ठीक है, अब हम देखते हैं संज्ञा के भेद। ठीक है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं हम देख लेते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ठीक है, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। फर्स्ट में हमें दिया है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। ठीक है, तो हम इनको एक एक को डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं व्यक्तिवाचक। ठीक है, व्यक्तिवाचक भेद देख लेते हैं। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिएगा। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, ठीक है, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। श्रावण, शुभम, गीता, गंगा, हिमालय आदि। ठीक है, तो हमें यहाँ पर 2 समझने जैसी चीज़ है। जैसे गंगा, तो गंगा को यहाँ पर हमने व्यक्तिवाचक कैटेगरी में रखा है, तो हमें यहाँ पर गंगा भी व्यक्तिवाचक है एंड हिमालय भी। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा, संज्ञा शब्द से उसकी संपूर्ण जाति का बोध, संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, संज्ञा शब्द से उसकी संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। मनुष्य, नदी, नगर, पर्वत, कुत्ता, गाय, बकरी आदि सब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, मनुष्य, नदी, नगर, पर्वत, कुत्ता, गाय, बकरी आदि। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं समूहवाचक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं समूहवाचक। जिस संज्ञा शब्द से वस्तुओं के समूह या समुदाय का बोध हो। ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा। जिस संज्ञा शब्द से वस्तुओं के समूह या समुदाय का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। व्यक्तियों का समूह, भीड़, जनता, कक्षा, वस्तुओं का समूह, मंडल आदि। ठीक है, इसे हम समूहवाचक कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भाववाचक संज्ञा। ठीक है, भाववाचक संज्ञा देख लेते हैं। जिस संज्ञा शब्द से पदार्थ की अवस्था, पदार्थ की अवस्था, गुण, दोष, धर्म आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जिस संज्ञा शब्द से पदार्थ की अवस्था, गुण, दोष, धर्म आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आ जाएगा। बुढ़ापा, मिठास, बचपन, मोटापा आदि। ठीक है, ये सब भाववाचक संज्ञा में आते हैं। ठीक है, बुढ़ापा, मिठास, बचपन, मोटापा आदि। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं द्रव्यवाचक।
द्रव्यवाचक संज्ञा देख लेते हैं। जिस संज्ञा से नाप तोल वाली वस्तुओं का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जिस संज्ञा से नाप तोल वाली वस्तु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आ जाएगा तांबा, पीतल, चावल, घी, तेल, सोना, लोहा आदि। ठीक है, तांबा, पीतल, चावल, घी, तेल, सोना, लोहा आदि द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं सर्वनाम। ठीक है, संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, इसको ध्यान से समझेगा। संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए वह, मैं, तुम, हम, उसने, यह, वे, क्या, कौन इत्यादि। ठीक है, सारे सर्वनाम हैं। सर्वनाम के भेद। ठीक है, तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ठीक है, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। फर्स्ट में हमें दिया गया है पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम एंड 6 नंबर पे दिया गया है निजयवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो आइए हम इनको डिस्क्राइब कर लेते हैं। ठीक है, पहले हम देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से व्यक्ति का बोध होता है। ठीक है, इसे ध्यान से समझेगा। जिन सर्वनाम शब्दों से व्यक्ति का बोध होता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं आता हूँ, तुम जाते हो, वह भागता है। ठीक है, मैं आता हूँ, तुम जाते हो, वह भागता है। ठीक है, यह पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं हम देखते हैं। अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ठीक है, अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष एंड उत्तम पुरुष। तो अन्य पुरुष में आएगा वे, उसके, उनको, आदि। ठीक है, वे, उसके, उनको, आदि। मध्यम पुरुष में तुम, तुम्हारा, तुमको, आदि। और उत्तम पुरुष में मैं, मेरा, आदि। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम देख लेते हैं। जिस सर्वनाम में किसी बात और वस्तु का बोध निश्चय प्रकट करे। ठीक है, जिस सर्वनाम में किसी बात और वस्तु का बोध निश्चय प्रकट करे। एग्जाम्पल में देख लेते हैं वे, यह, वह आदि। ठीक है, वे, यह, वह आदि। नेक्स्ट देखते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम में किसी बात और वस्तु का बोध निश्चय भाव प्रकट न करे, जैसे कि कुछ, कोई, ज़्यादा आदि। ठीक है, कुछ, कोई, ज़्यादा आदि अनिश्चय सर्वनाम का एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम से संबंध। ठीक है, एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम से संबंध हो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल जो परिश्रम करेगा उसे सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, जो परिश्रम करेगा उसे सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, मीन्स जैसी करनी वैसी
भरने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग प्रश्न के लिए किया जाता है प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिएगा। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग प्रश्न के लिए किया जाता है प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल में आ जाएगा क्या, कब, कौन, कैसे आदि। ठीक है, क्या, कब, कौन, कैसे आदि ये सब प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं निजवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम में अपने आप का बोध हो, ठीक है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल में आ जाएगा अपना, अपने, मेरा, खुद आदि। ठीक है, अपना, अपने, मेरा, खुद आदि। ठीक है, ये निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। ठीक है।